भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे आप पर हरदम। हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में ना आए कोई कम। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो मैंने लास्ट वीक संडे के दिन ही अपलोड किया था, 16 अगस्त को। और ये एपिसोड नंबर 2 है। इसके अंदर हम लोग प्रो ट्रेडर या जो एक मास्टर ट्रेडर होता है वो मार्केट के अंदर किस साइकोलॉजी पर एक शॉर्ट टर्म या एक वीकली बेसिस पर ट्रेड लेता है, या वो जब वो ट्रेड लेने जाता है तो वो किस टाइप से अपना होमवर्क करता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। यदि आपको इस वीडियो का इंट्रो पूरा देखना है तो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे फर्स्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। हम डायरेक्टली चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला चार्ट जो हमारा है वो सीमंस का है। सबसे पहले मैं इस चार्ट को जो है वो बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और ये डे का चार्ट है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीक के चार्ट पर ले जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वीक के चार्ट की स्टडी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी रिसेंटली बेसिस पे जो प्रीवियसली 4-5 महीने गए हैं, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस जो था वो सेलिंग साइड में ज़्यादा था, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर हो रही थी। यदि आप देखेंगे तो जनवरी से यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट हुई है और वो कंटिन्यूस बेसिस पर हुई है, वो भी वीक के चार्ट्स पे। और अप्रैल और मार्च का जो मंथ था, मतलब इस वाले रेंज पे मार्केट एक बार स्टेबल हुआ और मार्केट ने इस लेवल से रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करी और एक बार अपने ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जो इसका याला ट्रेंड था सेलिंग का। बट इसने मार्च या अप्रैल के टाइम पे जो एक लो बना था वहां से इसने रिपीटेशन स्टार्ट किया और वो अपने जो ट्रेंड है उसके रिवर्स जाना स्टार्ट किया। मीन्स कि वो बाइंग ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये दिख रहा होगा। अब इसमें मुझे एक डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है, वो किस टाइप से बन रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। डबल बॉटम पैटर्न जो बनता है वो डब्ल्यू शेप में बनता है इस टाइप से। और इसकी जो होती है ये नेकलाइन होती है। जब इस नेकलाइन का लेवल आता है यहाँ पे और ब्रेकआउट आता है तो चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कि वो अपने जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसकी रैली डाउन साइड की उसी लेवल तक मार्केट आए। ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो यदि आप इसका चार्ट देख रहे हो तो सेम वही पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिप आया, वहां से रिट्रेसमेंट लिया, सेकंड डिप आया और जहां फर्स्ट डिप का से ही सपोर्ट लिया और वहां से वो रैली स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है। सेकंड चीज ये है कि अभी वीक के अंदर ही आपको यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एग्रेसिव बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यदि मैं दिसंबर की बात करूं तो आप यहाँ से दिसंबर से इस लेवल को देखते हैं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कंसोलिडेट वॉल्यूम है, मतलब एक ही लेवल पे वॉल्यूम जो आ रहे हैं वो प्लस और माइनस में चल रहे हैं। मतलब बाइंग रेड में दिख सॉरी बाइंग जो है ग्रीन में और रेड में सेलिंग सिग्नल आपको दिख रहा है। बट यदि मैं लास्ट 2 वीक की बात करूं तो लास्ट 2 वीक के अंदर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है इस लेवल के वो बड़े हैं। तो यहाँ पर जो इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं वो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर के अंदर। तो दूसरी चीज ये दिख रही है, पहला तो आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है इस टाइप से, और सेकंड अभी रिसेंटली बेसिस पे जो वॉल्यूम्स है वो बाइंग्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यदि वॉल्यूम्स प्लस पैटर्न दोनों ही फॉर्म्ड हो रहे हैं प्रॉपर मैनर में तो यहाँ से वो शेयर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकता है। तो आपको इस शेयर को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। बट मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर जो भी मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है। यदि आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स करें। अभी यदि मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूँ तो वीक में आपने देख लिया, डे के अंदर हम लोग जाते हैं तो डे के अंदर यदि आप देखें तो सेम फॉर्मेशन बन रहा है। बट यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि यहाँ पर डे के अंदर इसका जो ब्रेकआउट है वो प्रॉपर मैनर में नहीं आया है सॉरी। इसका जो डे का ब्रेकआउट है वो इस लेवल का है और वॉल्यूम जिस टाइम आया था उसने एक कैंडल तो बनाई थी। बट यहाँ पर यदि आप ऊपर का एक देखेंगे पिन बार टाइप का बन रहा है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि इस रेट से ऊपर ना जा पाए मार्केट,
क्योंकि ऊपर के लेवल पे यदि होगा तो लोगों ने अपने स्टॉप लॉस जो है वो फ्यूचर मार्केट में सेल जिनने करके रखा होगा वो ऊपर के स्टॉप लॉस खाने आ सकता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए और वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखिएगा जहां पर आप इसके अंदर खुद की सेल्फ स्टडी कर सकें। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है बजाज होल्डिंग्स। यदि मैं बजाज होल्डिंग का चार्ट लिखता हूं और इसको मैं थोड़ा बड़ा चार्ट पे ले जाता हूं आपको, तो ये डेली का चार्ट है। अभी डेली के चार्ट के अलावा हम लोग वीक का भी चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो आप यदि वीक का चार्ट देखेंगे तो सेम पैटर्न बन रहा है कि एक बहुत बेकार रैली आई है, मतलब सेल ऑफ जिन लोगों ने देख रहे हैं यहाँ से 3900 के लेवल से वहां से कंटिन्यूस फरवरी से जो है वो सेल ऑफ आया है और वो वन साइड सेल ऑफ आया है। आप देख रहे हैं कोई भी एक ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ड्रामेटिकल या ड्रास्टिकल आप बोल सकते हैं यहाँ पे सेल ऑफ आया है। बट यहाँ पर इस लेवल पे आने के बाद, मतलब अप्रैल में आने के बाद उसने एक फ्लिप दिया है और सेम डबल बॉटम जो पैटर्न होता है उसका ब्रेकआउट इस लेवल में मिला है यहाँ से, और रैली जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। बट यहाँ पर क्या चीज देखने की है वो मैं आपको बताता हूँ। फिबो लेवल्स, यदि मैं ऊपर के लेवल्स पे फिबो लेवल्स को ज्वाइन करता हूँ डाउन साइड से, तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट बजाज होल्डिंग्स का बार बार जो आ रहा है वो इस लेवल को रिटेस्ट करके रिवर्स कर रहा है। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछले कितने वीक से मार्केट यहाँ पर आप खुद देखिए, लगभग 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 2 महीने से मार्केट जो है बजाज होल्डिंग्स का ऊपर के लेवल पे जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ना ही नीचे के लेवल पे जो है वो ब्रेक कर पा रहा है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एक अच्छा मूवमेंट वन साइडेड दे सकता है आने वाले टाइम में। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। यदि आप इसको डे चार्ट पर ले जाते हैं और यदि मैं इसके सिर्फ 1 से 2 महीने के सेशन को देखता हूं तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो आपको दिखेगा। ट्रायंगल पैटर्न किस टाइप से वो मैं आपको बताता हूं। यदि मैं हाई पॉइंट्स को या फिर हाई विक्स को ज्वाइन करता हूं तो ये रेजिस्टेंस को टच करते हुए लाइन आ रही है। ठीक है, सेम इट इज यदि मैं सपोर्ट को यहाँ पर टच करते हुए देखता हूं तो एक ट्रायंगल जो है वो मेरे को मिल रहा है। अब इसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यदि इस टाइप से मार्केट आ रहा है और यदि ये नैरो रेंज होते जा रहा है तो कहीं ना कहीं बूम हो सकता है। ये बाइंग की तरफ भी बूम हो सकता है और ये सेलिंग की तरफ भी बूम हो सकता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस टाइप से आके प्रिटेंड करता है। इसके अलावा एक चीज और आप यहाँ पर देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट के अंदर इसके अंदर जो सेलिंग वॉल्यूम्स आते हैं या फिर कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स यहाँ पर बन रहे थे उससे ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है चांसेस कि फ्राइडे के अंदर मार्केट के अंदर जो बायर्स है इसको लेके गए होंगे और इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर जा सकता है वॉल्यूम एज वेल एज पैटर्न को देख के। इस टाइप का पैटर्न जो होता है इसके अंदर वो अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो ट्रेंड यहाँ पर आप देखेंगे तो रिसेंटली बेसिस पे बाइंग का ट्रेंड है और यहाँ पर कंसोलिडेट होके इसी बाइंग ट्रेंड को यहाँ से वो जो बढ़ा सकता है। बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि मार्केट किस टाइप से मूवमेंट कर रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक हो चुका है बजाज होल्डिंग का। यदि मैं थर्ड स्टॉक पर आपको ले जाता हूं तो थर्ड स्टॉक है हमारा HDFC। आप याद रखिएगा ये HDFC है ना कि HDFC बैंक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो HDFC में सेम जो हमारे दो स्टॉक्स के अंदर बन रहा था वैसे ही बन रहा है। बट यहाँ पर आपको रिसेंटली बेसिस पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। पहले जो वीक का चार्ट होता है उस पर मैं आपको ले जाता हूँ। वीक के चार्ट में सेम इट इज मार्केट एक सेल ऑफ आया यहाँ पे, उसके बाद मार्च अप्रैल में उसने फ्लिप किया, यहां से थोड़ा सा ऊपर किया, अगेन मई के अंदर उसने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पे जो वीक में है वहां पर सेलिंग वॉल्यूम कंटिन्यू है। मतलब यहाँ पर ऊपर के लेवल पे बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। सबसे पहली बात तो है। दूसरी बात ये है यदि मैं इसको डे चार्ट पर ले जाता हूं तो डे चार्ट पे इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। वो कैसे बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये भी आपको देखना है, ये इसका शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका शोल्डर है। तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यदि इस रेंज में मार्केट आता है, याले रेंज में मार्केट आता है
और इसके नीचे ब्रेकआउट हमें मिलता है तो चांसेस बहुत क्लियर हो जाएंगे कि ये स्टॉक जो है ऊपर के लेवल्स पे सेलर्स बैठे हुए हैं एज वेल एज नीचे के लेवल्स पे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो अगेन मार्केट यहां से सेल ऑफ आ सकता है। तो आप इस स्टॉक को जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एचडीएफसी को, और जो चार्ट मैंने बनाया है वो चार्ट आप समझ सकते हैं। हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है पेल, पीईएल। यदि इस चार्ट को आप देखते हैं तो मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूं और इसके वीक चार्ट में हम लोग जाते हैं तो वीक चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है आप वो देखिए। वीक चार्ट के अंदर इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे जो तीन चार स्टॉक हमने देखे वैसी रैली नहीं आई है, यहाँ पर करेक्शन रैली आई है। पहले गिरा, फिर करेक्ट हुआ, फिर गिरा, थोड़ा करेक्ट हुआ, गिरा, करेक्ट हुआ, गिरा, करेक्ट हुआ, गिरा, और अब यहाँ पे करेक्शन मोड पे चल रहा है या फिर ये अपना ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है, ये हमें समझना रहेगा। इसको समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, यदि मैं वीकली चार्ट पे एक रैंडमली ट्रेड लाइन बनाता हूं इस टाइप से जो हाइस को टच करते हुए आ रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टच करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पर टच होने की कोशिश करा, थर्ड टाइम यहाँ पर टच हुआ और फोर्थ टाइम यहाँ पर टच हुआ। तो यहाँ पर चांसेस थे कि मार्केट ने यहाँ पर टच होके या ब्रेक हुआ और वॉल्यूम भी अच्छा है तो लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइंग जो एंट्री वहां पर एग्जीक्यूट कर ली होगी। एक चीज तो ये है, यदि अब मैं इसको डिलीट करता हूं तो अब इसके चांसेस ये है कि जब इसका ये ब्रेकआउट आया है, सॉरी, जब इसका ये वाला ब्रेकआउट आया तो मार्केट एक बार जो है वो नीचे आ सकता है। तो आपको इस लेवल पे जो है वो बाइंग एंट्री या जो प्राइस एक्शन प्रॉपर मैनर में हो सकता है, आपको यहाँ पर ये देखना है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो सेलर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए ये जो स्टॉक है, ये मैं वॉल्यूम्स को मिटा देता हूँ, ये स्टॉक जो है वो इसके नीचे भी आने की कोशिश कर सकता है, मतलब ये वाले लेवल पे। यदि सपोर्ट्स की लाइन को मैं टच करता हूँ तो इस लेवल पर भी जो है वो स्टॉक आने की कोशिश कर सकता है या फिर ब्रेक होके मार्केट एक बार फ्लिक कर सकता है। तो इस स्टॉक को आप एक को यहाँ पर देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन रहेगा मार्केट में तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी होगी क्योंकि ये स्टॉक बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इस स्टॉक को बहुत समय से देखते आ रहा हूँ और ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली भी हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये जो स्टॉक है वो एक टाइप का करेक्शन हो और वापस से अपने ट्रेंड को जो है वो फॉलो कर सके। तो इस स्टॉक को भी आप अपने जो है वो माइंड में रखिएगा एज वेल एज वॉच लिस्ट में रखिएगा। यदि इसके डे के चार्ट पे मैं जाता हूं तो डे के चार्ट पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा नीचे के लेवल पे वो आसपास ही मिलेगा, मतलब जिस रेट पे मार्केट चल रहा है वहां से सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इस रेट को देखते हुए चलना है कि इस रेट पे जो मार्केट है वो किस टाइप से मतलब प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसी लेवल पे जो है वो सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट यदि पुराने सपोर्ट में मैच करूं तो यहाँ पर मार्केट जो है वो 3 से 4 पर प्रीवियसली डे चार्ट पे सपोर्ट लिया है, जैसे कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर अगेन यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर भी ले सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है पेल के अंदर, और किस टाइप से मार्केट प्रेजेंट करेगा वो आप आने वाले टाइम में खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल स्टॉक है आज का वो है टीसीएस का। टीसीएस के चार्ट को मैं एक काम करता हूँ बड़ा कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसके वीक चार्ट पर आपको ले जाता हूँ। तो वीक चार्ट पर आप देखेंगे तो अप्रैल के मंथ से ये कंटिन्यूस बेसिस से जो है इस लेवल से आप देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस जो है ये स्टॉक बाइंग ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और अच्छी खासी इसके अंदर बाइंग आ चुकी है। बट अभी इसके अंदर आप देखेंगे तो रिसेंटली बेसिस पे जो इसने लास्ट 2 वीक था उसने एक नया मतलब हाई बनाया है इस लेवल पे, और ये जो हाई बनाया है इसने बहुत सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बनाया है। यदि इसके रेजिस्टेंस देखें और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखें तो उसको उसने ब्रेक करके उसने हाई बनाया है। और रेजिस्टेंस नंबर की बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और यहाँ पर 8, 7 से 8 टाइम के बाद टीसीएस के अंदर ये वीक के अंदर ब्रेकआउट आया है 2 वीक पहले, और ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया। आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया और उस टाइम उसने एक हाई भी बनाया और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है,
फर्स्ट वो थिंकर्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर जो सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ चुका है और अभी वो स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है नीचे जाने की। वो क्यों है? क्योंकि इसने इतने सारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, 6 से 7 रेजिस्टेंस होते हैं, उसको ब्रेक करके ऐसे टाइम पे जहाँ पर लॉकडाउन और स्टॉक मार्केट एक अलग लेवल पे था, डाउन साइड जा रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था मार्केट, उस टाइम पे टीसीएस ने नए हाईज बनाए। तो ऐसे टाइम पे जो टीसीएस है वो परफॉर्म अच्छा कर रही है। इसके अलावा यदि मैं इसके डे चार्ट की मैं बात करूं, तो डे चार्ट के अंदर यदि मैं फिबो लेवल्स को लो से हाई तक के लेवल्स से मैं ऐड करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे तो 23.6% वाला जो एरिया है वो इसका एक सपोर्ट एरिया के थ्रू काम कर सकता है। क्योंकि कुछ समय पहले मार्केट इसी लेवल से नीचे गया था, इसी लेवल पे वापस से उसने सपोर्ट लिया और थर्ड लेवल पे उसने सपोर्ट लेके फोर्थ लेवल पे उसने ब्रेकआउट दिया। और जो फर्स्ट टाइम उसने ब्रेकआउट दिया तो उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस का, फिर वापस इसने इस जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस बन रहे थे उसका सपोर्ट लेके मार्केट बाइंग किया। तो हो सकता है कि मार्केट एक टाइप का ट्रेड ट्रैप टाइप का वो बनाए, जिससे लोगों को ये लगे कि एक नॉर्मल सी ट्रेड लाइन यदि यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट देखिए और वो इस रेंज पे आए और लोगों को लगे कि यार यहाँ से सेलिंग जा सकती है टीसीएस का, तो हम इसको सेल कर देते हैं। और वहां पर लोग क्या करेंगे कि जो सेलिंग उनकी एंट्री होगी वहां पे वो फंस जाएंगे और जो बायर्स होंगे जो इन स्टॉक से इतना बढ़ा चुके रहेंगे या फिर जो इसके मैनिपुलेटर रहेंगे वो इसी एरिया से जो है वो बाइंग करके न्यू हाइज बनाने के। तो आप ऐसे स्टॉक के अंदर बहुत ध्यान से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा और टीसीएस को आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा। ऐसे स्टॉक्स यदि आप देखते हैं जहां पर ट्रेंड जो है वो एक अच्छे लेवल पर है, तो आप ये कोशिश कीजिए अरे कि जब वो एक लेवल पर रिट्रेसमेंट लेवल पर आए तो वहां पर आप बाइंग करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप इस लेवल पे एज अ सेलर की तरह ट्रीट कीजिए। तो ये मेरा आज का एनालिस्ट था जहाँ पर हमारा सेकंड एपिसोड जो है वो फिनिश हो रहा है। यदि स्टॉक्स के बारे में आपको कुछ पूछना है या फिर जो स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा। एज वेल एज यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ में जो बेल आइकन है उससे हिट कीजिएगा, जिससे कि यदि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मैनर में मिल जाए। और एक चीज़ और कहनी थी व्यूअर्स मेरे को आपसे कि अभी पिछले 1 या 2 हफ्ते से जो व्यूज़ हैं वो कंटिन्यूस बेसिस से कम हो रहे हैं। पहले व्यूज़ जो नॉर्मल वीडियोस पर आते थे वो 3000 4000 अबव आते थे और अब जो व्यू आ रहे हैं वो 1500 2000 के अप्रोक्स आ रहे हैं। यदि आपको कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है या फिर आपको कंटेंट से रिलेटेड कुछ सजेशन देना है तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस सजेशन पे उस या उस फीडबैक पे वर्क करूंगा और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू।